Hello, my dear students. Welcome to all of you in VMC online classes. स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए दो चार लाइन लेकर के आया हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं दोस्तों कि रोशनी सिर्फ चिंगारों से ही होती है। जरूरी नहीं दोस्तों कि रोशनी सिर्फ चिंगारों से ही होती है। शिक्षा से भी रोशनी होते हैं। शिक्षा से भी रोशनी होते हैं। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो रोशनी होगा सिर्फ चिंगारियों से ही होगा। ठीक है, रोशनी आपका शिक्षा से भी हो सकता है और होता भी है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान लगा कर पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाइएगा और अच्छे से अगर जो अपना ड्रीम सोचे हुए हैं, जो अपना लक्ष्य सोचे हुए हैं, वहाँ उस लक्ष्य तक अगर अच्छे से पहुँच जाइएगा तो आपका नाम रोशन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा और वही जो नाम रोशन होगा आपका रोशनी कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग सारी चीज़ें देख लिए थे और लेक्चर 3 तक भी हम लोग देख चुके हैं। ये आपका जो है लेक्चर 4 है। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे थे लेक्चर 3 में हम लोग देखे थे कि मेटल्स में देख रहे थे कि सोडियम के कंपाउंड्स। ठीक है, कि कौन कौन सा सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं। तो सोडियम के कंपाउंड्स 3 को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग चौथा कंपाउंड देखेंगे सोडियम के कि कौन सा कंपाउंड चौथा कंपाउंड्स है। ठीक है, तो आपका है चौथा NaOH। ठीक है, क्या है NaOH? इसका नाम है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका कास्टिक सोडा इसको पढ़ा जाता है और इसी को पढ़ा जाता है आपका दाहक सोडा। दाहक सोडा कहने का मतलब हुआ कि जब साबुन वगैरह बनता है ना, तो उस समय जब वाटर में मिलता है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके चलते इसको दाहक सोडा भी कहा जाता है। और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट्स, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहने का मतलब प्रबल क्षार है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका आया है क्षार। ठीक है, और एक आया है पॉइंट आपका प्रबल। तो क्षार का मतलब होता है कि जिसमें, ठीक है, जब कोई भी सब्सटेंस को जब जल में क्या करें, घुलाएं। ठीक है, जल में जब क्या करें, जल से जब रिएक्शन करवाएं, तो जल से रिएक्शन करवाने के बाद कौन सा आयन दे? OH माइनस आयन दे। कौन सा आयन दे? OH माइनस आयन दे। वही हमारा क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया है परवल का। तो परवल का यहाँ पे इंग्लिश में आपका नेम दे दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब होता है मजबूती। ठीक है, तो वही आपका जो है परवल मतलब मजबूत क्षार। ठीक है, जो NaOH जो है आपका एक मजबूती क्षार की तरह होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका यूज जो है आपका सोप मतलब साबुन बनाने में किया जाता है। तो साबुन आपका 2 तरह से होता है। ठीक है, एक साबुन आपका जो होता है नहाने वाला साबुन होता है, एक आपका साबुन कपड़ा धोने वाला होता है। तो आपका जो यहाँ नहाने वाला साबुन जो है आपका, उसका सूत्र होता है KOH। ठीक है, नहाने वाला साबुन का क्या सूत्र होता है? KOH। और आपका जो कपड़ा धोने वाला साबुन है उसका सूत्र होता है NaOH, मतलब कि ये ही। ठीक है, ये आपका कपड़ा धोने वाला का सूत्र हो गया। और ये जो होता है आपका कपड़ा धोने वाला का सूत्र मतलब NaOH, ये आपका कठोर साबुन होता है। कैसा साबुन होता है? जो कपड़ा धोने वाला साबुन रहता है वो आपका हार्ड सोप रहता है। ठीक है, मतलब कठोर साबुन रहता है। ठीक है, और इसका जो NaOH जो आपका क्या है? कास्टिक सोडा, या तो इसको दाहक सोडा कह रहे थे। तो इसका जो है pH जो होता है, pH वैल्यू आपका 14 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है? pH वैल्यू 14 होता है। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, आगे आपका है 5वां में Na2SO4 × 10H2। क्या है? Na2SO4 × 10H2। तो इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इतना हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम सल्फेट। इसका मतलब क्या? डेका। 10 को क्या बोलते हैं हम लोग? डेका बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेका। और आपका H2O का मतलब क्या? हाइड्रेट। ठीक है, तो इसलिए पूरा को मिला देंगे तो पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है ग्लोबल साल्ट।
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्लोबल लवन। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि जो आपका पूछेगा कि कास्टिक सोडा तो अधिकतर लोगों को याद रहता है। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है आपका कि दाहक सोडा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आपको माइंड में क्या रखना है कि दाहक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका कि आपका NaOH का pH वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो NaOH का pH वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, मतलब 14 होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट आपका बन सकता है कि सोप मतलब साबुन, NaOH कहाँ यूज किया जाता है, साबुन बनाने में। ठीक है, तो साबुन बनाने में दो तरह से यूज कर रहे थे। ठीक है, तो दो तरह से, एक हो गया कपड़ा धोने वाला साबुन होता है, एक नहाने वाला साबुन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका VVI पूछ सकता है कि नहाने वाला साबुन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो नहाने वाला साबुन का सूत्र क्या याद रखना है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आपका क्या था, और ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, ये आपका कपड़ा धोने वाला साबुन का सूत्र था। किसका सूत्र था, कपड़ा धोने वाला साबुन का सूत्र था क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है, ये आपका कठोर होता है, कठोर साबुन के नाम से जाना जाता है। और NaOH का दूसरा उपयोग आपका किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। कहने का मतलब जो आपका पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम आपका जहाँ कहीं से भी खान वगैरह जो निकाला जाता है, ठीक है, उसको शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब पेट्रोलियम में अगर हम लोग अगर अशुद्ध पेट्रोलियम में अगर अशुद्धि मिला हुआ है तो उस समय अगर हम लोग NaOH को मिला देंगे, मतलब कहने का मतलब कास्टिक सोडा या तो दाहक सोडा को अगर मिला देंगे पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप से मतलब शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, NaOH का। किसका शुद्धिकरण करने में, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करने में। ठीक है, और दूसरा आपका पांचवा पॉइंट था वही Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2SO4 इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा नाम और पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ग्लोबल साल्ट यानी ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, Na2SO4 इंटू 10H2O। तो ये आपका इतना से VVI क्वेश्चन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान में इतना रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, छठा में आपका है Na2B4O7 इंटू 10H2। देखिए Na2B4O7 इंटू 10H2O, Na2B4O7 जो है आपका, इसका नाम है क्या, सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम है, सोडियम मेटाबोरेट। और ये आपका समझ ही रहे हैं कि ये 10 है आपका, तो डेका H2O है, तो कहने का मतलब क्या, हाइड्रेट। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, अब इसी का एक और नाम है बोरेक्स। क्या नाम है, बोरेक्स। और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सुहागा। क्या कहते हैं, सुहागा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुहागा का सूत्र क्या होता है। एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सुहागा का सूत्र आपका पूछेगा कि सुहागा का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो याद क्या रखना है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, और यह भी पूछ सकता है आपका कि बोरेक्स का सूत्र क्या है, तो बोरेक्स का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, किस किस चीज़ में यहाँ इसका यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ से इसका यूज जो है सबसे पहले आपका चमड़ा का शुद्धिकरण में। ठीक है, चमड़ा को अगर शुद्धिकरण करना है तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका, बोरेक्स का, यानी Na2B4O7 इंटू 10H2O का। कहने का मतलब सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट का। ठीक है, और कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, मोमबत्ती उद्योग। ठीक है, मोमबत्ती उद्योग कहने का मतलब हुआ कि मोमबत्ती बनाने में, क्या, मोमबत्ती बनाने में किसका यूज करते हैं, बोरेक्स को। ठीक है, और एक और आपका यूज है जल के शुद्धिकरण। जल के शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग
अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7वां पॉइंट देखिए क्या कहता है। 7वां पॉइंट में आपका है Na2H2O3 इंटू 5H2O, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, और इसी का एक और नाम है हाइपो, ठीक है। देखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो क्या होगा Na2H2O3 इंटू 5H2O, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूज जो है आपका किया जाता है फोटोग्राफी में अस्थायी कारक, ठीक है। फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, किसका, सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्त यहाँ पे आपका कह दिया है कि अस्थायी कारक, तो अस्थायी कारक के मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। समझाते हैं, सुनिएगा। देखिए अस्थायी कारक, ठीक है। देखिए आप लोग कभी कभी स्टूडियो में गए होंगे, कभी का हमेशा जाते होंगे फोटो वगैरह खिंचवाने, ठीक है। और जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो क्या होता है कि आजकल के, आज की दुनिया में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले का नहीं। आज की दुनिया में क्या होता है आजकल में कि फोटो खिंचवाने जाइएगा तो आपका जो है फोटो में नंबरिंग आ जाता है, ठीक है। और आपका फोटो जो है उसको सेव करके वो रख लेता है, मतलब जब वो फोटो खींचता है ना खींचने वाला, तो आपका फोटो सेव करके रख लेता है। तो उस फोटो का अगर नंबरिंग सिर्फ आपका मालूम रहेगा, आपको जो फोटो देगा उस फोटो में अगर आपका उस फोटो का नंबरिंग रहता है, ठीक है, उस फोटो का अगर आपको नंबरिंग मालूम रहेगा, ठीक है, या तो फिर आपको मालूम नहीं है तो आप फोटो अगर उसको स्टूडियो वाला को ले आकर के दीजिएगा तो उस नंबरिंग से वो क्या करेगा, फोटो आपका निकाल करके दे देगा, ठीक है, स्टोरेज से। तो ये आज की दुनिया वाला था। लेकिन पहले की दुनिया में क्या होता था कि पहले सब नंबरिंग वगैरह नहीं, स्टोरेज वगैरह नहीं चलता था, ठीक है, स्टोरेज वगैरह नहीं रहता था वो सब उतना, ठीक है। पहले क्या होता था कि नेटिव, मतलब जैसे भूत जैसा, देखते होंगे कि भूत जैसा एकदम नेटिव, जिसको नेटिव कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेटिव फोटो, कैसा फोटो है, नेटिव फोटो है, नेगेटिव फोटो है, ठीक है। तो नेगेटिव फोटो है वो आपका कैसा भूत जैसा उसमें फोटो आपका दिखेगा, ठीक है। तो पहले जो है वही, आजकल के जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं फोटो। पहले क्या लोग क्या करते थे, वही नेटिव फोटो ही दूसरे को दे देते थे, ठीक है, कि लो रखो, और अगर कभी याद आए तो इस फोटो को देख लेना, ठीक है। तो ये होता था। और आजकल में क्या होता है कि एकदम ओरिजिनल फोटो रहता है, ठीक है। पहले नेटिव फोटो, जिसको नेगेटिव फोटो कहते थे हम लोग, ठीक है। तो वही नेगेटिव फोटो को क्या करता है कि जो आपका हाइपो है, क्या है, हाइपो जो है नेगेटिव इमेज को क्या कर देता है, पॉजिटिव इमेज में चेंज करता है, ठीक है। तो यही अस्थायी कारक का मतलब हुआ कि आपका नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में चेंज करना आपका अस्थायी कारक, मतलब फोटोग्राफी में अस्थायी कारक हो गया। और यही आपका क्या काम, कौन काम करता है, ये आपका हाइपो करता है। कौन, हाइपो कहने का मतलब सोडियम थायोसल्फेट, और सोडियम थायोसल्फेट कहने का मतलब Na2H2O3 इंटू 5H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है आपका 8वां पॉइंट NaNO3, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट, क्या पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट। और एक इसका और नाम है चिल्ली सॉल्ट पीटर, क्या नाम है, चिल्ली सॉल्ट पीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि चिल्ली सॉल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है, तो क्या हम लोग बोलेंगे NaNO3, ठीक है। अगर पूछेगा कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो वही हम लोग बोलेंगे क्या, NaNO3, ठीक है। अब यहाँ से आपका अगला एक छोटा सा पॉइंट है एप्सम लवण, ठीक है। एप्सम लवण का सूत्र आप लोग माइंड में रखिएगा, क्या होता है, MgSO4, ठीक है, ये आप लोग माइंड में रखिएगा। अब देखिए यहाँ से एक VVI क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने वाले हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्त, पूछेगा क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस में जल के एक भी अणु मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस में एक भी जल के अणु मौजूद नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से किस में एक भी जल के अणु मौजूद नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या रहेगा, ऑप्शन आपका रहेगा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सूत्र नहीं रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सूत्र नहीं रहेगा, नाम रहेगा, ठीक है। नाम आपका क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में आपका रहेगा सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका सोडियम थायोसल्फेट, या तो आपको हाइपो दे सकता है, तो हम यहाँ पे लेकर क्या चल रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चौथा ऑप्शन में आपका रहेगा
एप्सम लवण, क्या रहेगा एप्सम लवण, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन था पहला कि सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट। तीसरा ऑप्शन क्या था सोडियम थायोसल्फेट। चौथा ऑप्शन क्या था एप्सम लवण, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें एप्सम लवण। देखिए एप्सम लवण में आपका एक भी जल मौजूद है, जल के अणु एक भी जल के अणु मौजूद है नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट में भी है मौजूद, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट में भी आपका है मौजूद जल के अणु, ठीक है। और आपका जो है सोडियम थायोसल्फेट में भी आपका जल के अणु मौजूद है, लेकिन आपका एप्सम लवण में एक भी जल के अणु मौजूद नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोगों से कब मराएगा, कब आप लोग पकड़ पाइएगा, जब आपका सूत्र याद रहेगा, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग, ये तो आपका सोडियम का था, ठीक है, सोडियम के यौगिक था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम के यौगिक। किसका पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के यौगिक पढ़ेंगे और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग का एक होमवर्क रह गया, क्या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। क्या रह गया आपका होमवर्क कि मैग्नीशियम, आपका तो जानिए मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम को बताना है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है। मैग्नीशियम आपका पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर स्थित रहता है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये चार चीज़ आप लोग इसमें से, इसका जो मैग्नीशियम का है पूरा आप लोग लिख करके कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में भेज दीजिएगा। नहीं तो फिर ग्रुप में भी भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आपका ग्रुप बना हुआ है। अगर ऐसे नहीं तो आप लोग एक नंबर लिख लीजिए 8292972388, ठीक है, 8292972388। इस नंबर पे आप लोग इसके बारे में जो हम क्वेश्चन बोले वो क्वेश्चन आप लोग उसका आंसर इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अगर होगा तब, और नहीं अगर समझ में आएगा नहीं बनेगा तब तो फिर हम अगले लेक्चर में पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो आपका इसमें क्या क्या आपका है इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिएगा कि मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, ठीक है। ये सब निकाल करके और आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।